एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज से हमारी जो है एचपी टेट जो हमारे नवंबर में होने वाला है उसकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। डेली आप लोगों को एक वीडियो या कभी कभी हो सका तो 2 वीडियो भी देखने को मिलेगी, जो कि हमारे साइकोलॉजी और जीके वाले सेक्शन की रहेगी और एसएसटी की भी रहेगी, यहाँ पे आर्ट्स की। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना है वीडियो को अभी ही। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो सिक्योरिटी अलायंस। तो देखो, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये जून 2023 का है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अब जो है करंट अफेयर काफ़ी पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका एचपी के हो, इंडियन जीके हो, या फिर जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन हो एच पी के। इसमें नहीं आए थे, पर 2024 में जो जून में पेपर हुआ था उसमें हम आपको देखने को मिले थे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 31st नंबर का मेंबर बना था। अब सबसे पहले नाटो की फुल फॉर्म है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल, याद रखनी है, डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है, और इसका जो 31st नंबर का मेंबर बना था वो फिनलैंड बना था, लेकिन अब 32 नंबर का मेंबर भी बन चुका है, जो कि कौन सा है, जो कि है स्वीडन। स्वीडन आप लोगों ने याद रखना है, इस बार पूछा जा सकता है आप लोगों से। 7 मार्च 2024 को जो है ये बन गया था मेंबर। ठीक है, ये है लेटेस्ट मेंबर 32nd नंबर का। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोरामंडल तटीय मैदान। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो ज्योग्राफी भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है थोड़ी थोड़ी सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 124 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, नोट डाउन करना है, साथ में जो इम्पोर्टेंट है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब के बारे में लिखना है, और उन सब की कब डेट एस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे हुई थी। ठीक है, इसी तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि एशियान जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 8 अगस्त 1967 1967 को हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था जियो अकाउंट्स के, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद विच 2 कंट्रीज इज द धमा गार्जियन वीर गार्जियन 2023 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड। तो वीर गार्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन 2 देशों के बीच में संबंधित है। तो ये इंडिया एंड जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ी सी और एक्सरसाइजेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे कि डस्टलिंग एक्सरसाइज होती है। डस्टलिंग आप लोगों ने याद रखना है, थोड़ी सी राइटिंग ठीक नहीं आ रही है मेरी। डस्टलिंग एक एक्सरसाइज होती है, वो होती है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। इसी तरह से एक्सरसाइज पिच ब्लैक होती है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसी तरह से हमारे को वरुण एक एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जो कि फ्रांस एंड इंडिया के बीच में होती है। और इसी तरह से एक खंजर, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, खंजर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी बताता हूँ। खंजर एक्सरसाइज आप लोगों ने याद रखना है किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान, ये अभी नोट डाउन कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हुई थी हमारे हिमाचल प्रदेश की चंबा में। ठीक है, 2024 में कहाँ पे हुई थी, चंबा में हुई थी खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हिमाचल से रिलेटेड है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश। तो यूनाइटेड नेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, और कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित होने वाली G20 समिट की थीम क्या थी। तो ये होना था उस टाइम पे, पर अब ये हो चुका है। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ये 18th नंबर का G20 समिट था। ये न्यू दिल्ली में हुआ था
9/10/2023 को। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बट इसकी थीम क्या थी, थीम यहाँ पे पूछी गई है, तो इसकी थीम थी वसुदेव कुटुम्बकम। इसके बाद आता है व्हेन वॉज गेटी थिएटर ऑफ शिमला ओपन फॉर कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल के लिए कब खुला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30 मई 1887 को। तो आप लोगों ने बताना है कि गेटी थिएटर को किसने बनाया था, और ये जो हमारा गेटी थिएटर है, ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है। और इसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो गेटी थिएटर है उसमें जो फर्स्ट शो हुआ था उसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल था, टाइम विल टेल। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी बार। इसका अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द कैपिटल ऑफ यूएई। यूएई की कैपिटल आप लोगों को बतानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमारे पास अभी मुझे याद आ रहा है कि इटली का क्या है, रोम है। और इसी तरह से रशिया की कहाँ पे है, रशिया की है मॉस्को में। तो आप लोगों ने बताना है कि कनाडा की कैपिटल कहाँ है, ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आता है विच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल इन 23rd में किसने जीता था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बाबा, विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम इन 2024। तो ये देखो उस टाइम पे करनी थी, बट अभी जो है ये हो चुकी है 2024 की। तो ये उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस जो है राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की कहाँ पे हुई है? ये पेरिस में हुआ है। पेरिस में कब हुआ है? ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में। ठीक है, इसमें कितने गोल्ड मेडल, कितने मेडल्स जीते हैं वो आप लोगों ने सर्च करना है और उसको लिख लेना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। मेडल्स भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी और वीडियो में मैं आप आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 15th ब्रिक्स समिट बी हेल्ड इन अगस्त 2023। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, डरबन इन साउथ अफ्रीका में जो है ये हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज एक्सप्रेस्ड बाय होम अमंग द फॉलोइंग। तो जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला लगता है ये कब लगता है? ये मार्च और अप्रैल के महीने में लगता है। तो वी गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टेब्लिश। तो 1993 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच काउंट सेस इज लेविड ऑन द सेल ऑफ लिक्विड। तो शराब की बिक्री पे कितना गाय उपकर लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 पर बॉटल। एक बॉटल पे 10 रुपये का सेस लगाने की जो है बात की गई थी, किस पे? शराब पे। अब इसी तरह से हमारे को इस साल भी कुछ देखने को मिलता है कि मिल्क सेस लगाने की बात की गई है। ठीक है, आप लोगों ने ये नोट डाउन करना है, ये आ सकता है आप लोगों को। मिल्क सेस की बात की गई है। मिल्क सेस किस पे लगाया जाएगा? जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पे 10 पैसा, नॉट रुपए, 10 पैसा जो है लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? मिल्क सेस इलेक्ट्रिसिटी पे लगाया जाएगा। याद रखना है 10 पैसा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्रबोध सक्सेना हो जाएगा। अभी भी यही है। ठीक है, मैं करंट के हिसाब से भी बताऊंगा और जो समय के हिसाब से वो भी बता दूंगा। ठीक है, द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट। तो सबसे पहले किसने घर से वोट पहल शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने जो ये स्टार्ट की थी। अब वोट फ्रॉम होम में क्या होता है, जैसे जो 85+ जो होते हैं उनको जो है घर से ही वोट देने की दे सकते हैं वो घर से भी वोट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी प्रकार की रिटें जो है जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा कौन अपॉइंट नहीं किया जाता है? तो देखो एडवोकेट जनरल
ये किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर भी किए जाते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन, जो जैसे HPPSC है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी जो है हमारे गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको जो है प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति है नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कहाँ पे नॉट पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। RBI के करंट गवर्नर कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांता दास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स बनाई है। मैंने सोचा है कि एक शॉर्ट सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं और उनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो उनकी सहायक नदियां हैं, वो भी इन डिटेल पढ़ाऊंगा। तो मैंने अभी तक जो है उसमें यमुना नदी करवा दी है, तो जिसने नहीं देखी होगी वो देख लेना। उसमें मैंने गिरी नदी का जिक्र किया है। तो गिरी नदी क्या है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक गिरी आर हो जाता है, एक गिरी पार हो जाता है। ठीक है, तो गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू मेक द स्टेट द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री टिल विच ईयर। तो किस वर्ष तक हरित ऊर्जा वाला प्रथम राज्य बनाने का लक्ष्य जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने रखा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2025 तक। तो ये देखो, ये करंट अफेयर से आया हुआ है उस समय। ठीक है, फिर अगला क्या है, मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनु रंगशाला आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनाली। अब जैसे अगर किसी को नहीं भी पता हो ना, तो जैसे मनु मंदिर कहाँ है? मनु का मंदिर है मनाली में, तो इसलिए वहाँ से भी आप इसको कर सकते थे। एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अभी भी यही है, श्री शिव प्रताप शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन द ईयर 1951। 1951 में कहाँ पे पहली बार एशियाई खेलों को आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट एशियन गेम हुई थी न्यू दिल्ली में, और अभी जो रिसेंट हुई है वो हुई है चाइना में। और चाइना में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में 2023 में जो है ये हुई है। ठीक है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड। तो पर्यावरण पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1987 में जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को क्या याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को जो है इन्होंने स्थापना की थी, किसकी? आर्य समाज की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की 2 लेक्स ऐसी हैं, 2 नदियाँ ऐसी है जिन्हें नेशनल इम्पॉर्टेंट वेटलैंड, लिख लीजिए इसे, नेशनल इम्पॉर्टेंट वेटलैंड में घोषित किया गया है। 2 झीलों को जोड़ा गया है। पहली कौन सी? हमारी रिवाल्सर कौन से ज़िले में है? रिवाल्सर है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा है खजियार जो हमारी लेक है वो है। ये दोनों जो झीलें हैं इन दोनों को जोड़ा गया है नेशनल इम्पॉर्टेंट वेटलैंड में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर आती है, विच इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे जून 2023 में। ठीक है, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह से आपके लिए मैं साइकोलॉजी के ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगा, इसी तरह से आप लोगों के लिए SST के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन सा टाइम सूटेबल है आप लोगों के लिए जब आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की TP भी लगी होगी, तो उनके साथ साथ देखना है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि
क्या लगता है आपको कौन सा टाइम परफेक्ट रहेगा जब आप इस वीडियो को देख सकते हो और मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ? सो थैंक यू सो मच।